कर्मचारियों के लिए एक आदेश और हुआ जारी। वरिष्ठता की गणना नियुक्ति दिनांक से मिलेगी। शिक्षा विभाग वरिष्ठता का आदेश हुआ जारी। तो साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहें। आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता दरकिनार करके मामला हाई कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठता का निर्धारण मूल नियुक्ति दिनांक से करें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शासन के नियम को दरकिनार कर दिया। मामला शिक्षक के अंडर माध्यमिक शिक्षकों की 4 याचिकाओं का है। एक निकाय के दूसरे निकाय में तबादला होने पर इन सभी की पूर्व में दी गई सेवाओं को वरिष्ठता में शामिल नहीं किया था। हाई कोर्ट ने 4 की याचिका स्वीकार करते हुए शासन को निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मूल नियुक्ति दिनांक से किया जाए। हाई कोर्ट ने 4 याचिकाओं वरिष्ठता के नए सिरे से निर्धारित करने के साथ ही सूची 30 दिन के भीतर फिर तैयार करने को निर्देश दिए हैं। मामला गुना की सपना सिंह अरोरा, पदना चौहान, वंदना श्रीवास्तव और रचना सक्सेना का है। उनके एडवोकेट प्रत्येक विश्वविद्यालय ने बताया कि मध्य प्रदेश की शुरुआत में शिक्षाकर्मी बनाए गए, बाद में इन्हें संविदा शाला शिक्षक पद का दिया। इनकी नियुक्ति जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में होती थी। एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतर होने पर उनकी पूर्व में दी गई सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता था। 2018 में सभी को शिक्षा के अंडर में समाहित कर दिया गया। चूँकि मध्य प्रदेश में पदोन्नति नहीं दी जा रही है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पात्र लोगों को उच्च पद का प्रभाव दिया जा रहा है। चारों याचिकाओं की वरिष्ठता तय करते समय उनकी पूर्व में दी गई सेवाओं को शामिल नहीं किया गया। एक शिक्षक की 2 नियुक्ति दिनांक से होने की शिक्षा विभाग में बनी अराजकता। पीड़ित शिक्षक ने मध्य प्रदेश के संभाग को ज्ञापन। शिक्षाकर्मी ने सम्मिलन किए गए अध्यापकों को समस्या समाधान करने में शिक्षा विभाग ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, यह आरोप शिक्षकों ने ही लगाया है। शासन को ज्ञापन सौंप गए हैं। पूरे प्रदेश में आंदोलन किया और अपनी समस्याएं बनाई गई। इनमें ज़्यादा वह शिक्षक हैं जो रिटायर हो चुके हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा उज्जैन नगर निगम अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बड़ा श्रीमती कलावती जी यादव ने ज्ञापन देते हुए समस्या हल करवाने का आश्वासन दिया है। आंदोलन की अगली नेता परशुराम कवाड़िया का कहना है कि मध्य प्रदेश के शासी स्कूलों में 1998, 2001, 2009, 2013 से कार्यरत अध्यापक शिक्षा संवर्ग को एक साल 2018 से मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में वरिष्ठता दी गई है, लेकिन शिक्षा अधिकारियों ने दस्तावेज द्वारा IFS पोर्टल पर नवीन नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 दर्ज करके 20 वर्ष की सेवा अवधि गायब करने शासन के निर्देश में कोई भी बदलाव ही कर दिया है। फलस्वरूप सेवानिवृत्ति में दिवंगत होने पर शिक्षकों ने उपादान राशि ग्रेजुटी भुगतान से 8-10 साल की आर्थिक स्थिति हो रही है। एक तरह तो शिक्षा विभाग की शिक्षकों को सर्विस बुक सहित अन्य दस्तावेजों तथा शासन द्वारा जारी आदेश 24 वर्ष की क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का उच्च प्रभाव से वरिष्ठता दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सेवानिवृत्ति का दिवंगत होने के कारण पश्चात नियुक्ति दिनांक से 1/7/2018 होने के कारण ग्रेजुटी पेंशन वंचित कर रहे हैं तथा दोहरी नियुक्ति दिनांक से वजह से मध्य प्रदेश में समस्त शिक्षक मानसिक तनाव झेलते हुए शासकीय स्कूलों में शिक्षक दे रहे हैं। इन समस्याओं के संबंध में शिक्षा विभाग एक शासन को पिछले 6 वर्षों से हजारों आवेदन के पश्चात समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में 5 नवंबर को प्रदेश के थानों में सेवा चोरी रिपोर्ट दर्ज की गई और 15 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय में 2 दिसंबर को संभागीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। यदि फिर भी प्राथमिक नियुक्ति दिनांक से पोर्टल पर दर्ज नहीं है। संभागीय ज्ञापन कार्यक्रम भोपाल में लखनवीर सेना, मान्य शर्मा, रीवा राकेश गौतम, ग्वालियर दमोह में मनोहर प्रसाद, उज्जैन से परशुराम कपाड़िया, नरसिंहपुर श्रीमती प्राज्ञा तिवारी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। इस वरिष्ठता बहाली संघ में सफलतापूर्वक संचालित करने में प्रमोद सिंह पवार, गोविंद सिंह प्रसाद, दिनेश जसवाल,
भोजपाल हरप्रसाद यादव की विशेष भूमिका रही। वरिष्ठता बहाली के मंच से सभी सहयोग शिक्षकों के संबंध में सेवानिवृत्ति शिक्षकों का द्वारा 25 दिसंबर तक पश्चात भोपाल में आमंत्रण अनशन किया जाएगा। प्रदेश के अध्यक्ष मनोहर सेवानिवृत्त शिक्षकों ने श्रीमती सुधा शर्मा, गायत्री राजकुमारी, श्रीमती सुलेखा, प्रेम नारायण अगर निर्माण उज्जैन सहित सैकड़ों शिक्षकों में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक की वरिष्ठता दरकिनार करके मामला हाई कोर्ट ने कहा कि वरिष्ठता का निर्धारण मूल नियुक्ति दिनांक से करें। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने शासन के नियम को दरकिनार कर दिया। मामला शिक्षक के अंडर माध्यमिक शिक्षकों की 4 याचिकाओं का है। एक निकाय के दूसरे निकाय में तबादला होने पर इन सभी की पूर्व में दी गई सेवाओं को वरिष्ठता में शामिल नहीं किया था। हाई कोर्ट ने 4 की याचिका स्वीकार करते हुए शासन को निर्देश दिए हैं कि वरिष्ठता का निर्धारण उनकी मूल नियुक्ति दिनांक से किया जाए। हाई कोर्ट ने 4 याचिकाओं वरिष्ठता के नए सिरे से निर्धारित करने के साथ ही सूची 30 दिन के भीतर फिर तैयार करने को निर्देश दिए हैं। मामला गुना की सपना सिंह अरोरा, पदना चौहान, वंदना श्रीवास्तव और रचना सक्सेना का है। उनके एडवोकेट प्रत्येक विश्वविद्यालय ने बताया कि मध्य प्रदेश की शुरुआत में शिक्षाकर्मी बनाया गया, बाद में इन्हें संविदाशाला शिक्षक पद का दिया। इनकी नियुक्ति जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में होती थी। एक निकाय से दूसरे निकाय में स्थानांतरण होने पर उनकी पूर्व में दी गई सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता था। 2018 में सभी को शिक्षा के अंडर में समाहित कर दिया गया। चूँकि मध्य प्रदेश में पदोन्नति नहीं दी जा रही है, वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर पात्र लोगों को उच्च पद का प्रभाव दिया जा रहा है। चारों याचिकाओं की वरिष्ठता तय करते समय उनकी पूर्व में दी गई सेवाओं को शामिल नहीं किया गया। एक शिक्षक की 2 नियुक्ति दिनांक से होने की शिक्षा विभाग में बनी अराजकता। पीड़ित शिक्षक ने मध्य प्रदेश के संभाग को ज्ञापन। शिक्षाकर्मी ने सम्मिलन किए गए अध्यापकों को समस्या समाधान करने में शिक्षा विभाग ईमानदारी से कम नहीं कर रहा है। यह आरोप शिक्षकों ने ही लगाया है। शासन को ज्ञापन सौंप गए हैं। पूरे प्रदेश में आंदोलन किया और अपनी समस्याएं बनाई गईं। इनमें ज़्यादा वह शिक्षक हैं जो रिटायर हो चुके हैं। सेवानिवृत्त शिक्षकों द्वारा उज्जैन नगर निगम अध्यक्ष मुख्यमंत्री को बढ़ा। श्रीमती कलावती जी यादव ने ज्ञापन देते हुए समस्त हल करवाने का आश्वासन दिया है। आंदोलन की अगली नेता परशुराम कबाड़िया का कहना है कि मध्य प्रदेश के शासी स्कूलों में 1998, 2001, 2009, 2013 से कार्यरत अध्यापक शिक्षा संवर्ग को एक साल 2018 से मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन से नवीन शैक्षणिक संवर्ग में वरिष्ठता दी गई है। लेकिन शिक्षा अधिकारियों ने दस्तावेज द्वारा IFS पोर्टल पर नवीन नियुक्ति दिनांक 1/7/2018 दर्ज करके 20 वर्ष की सेवा अवधि गायब करने शासन के निर्देश में कोई भी बदलाव ही कर दिया है। फलस्वरूप सेवानिवृत्ति में दिवंगत होने पर शिक्षकों ने उपादान राशि ग्रेजुटी भुगतान से 8-10 साल की आर्थिक स्थिति हो रही है। एक तरह तो शिक्षा विभाग की शिक्षकों को सर्विस बुक सहित अन्य दस्तावेजों तथा शासन द्वारा जारी आदेश 24 वर्ष की क्रमोन्नति समयमान वेतनमान का उच्च प्रभाव से वरिष्ठता दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ सेवानिवृत्ति का दिवंगत होने के कारण पश्चात नियुक्ति दिनांक से 1/7/2018 होने के कारण ग्रेजुटी पेंशन वंचित कर रहे हैं तथा दोहरी नियुक्ति दिनांक से वजह से मध्य प्रदेश में समस्त शिक्षक मानसिक तनाव झेलते हुए शासकीय स्कूलों में शिक्षक दे रहे हैं। इन समस्याओं के संबंध में शिक्षा विभाग एक शासन को पिछले 6 वर्षों से हजारों आवेदन के पश्चात समाधान नहीं किया जा रहा है। इसी मामले में 5 नवंबर को प्रदेश के थानों में सेवा चोरी रिपोर्ट दर्ज की गई और 15 नवंबर को कलेक्टर कार्यालय में 2 दिसंबर को संभागीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। यदि फिर भी प्राथमिक नियुक्ति दिनांक से पोर्टल पर दर्ज नहीं है, संभागीय ज्ञापन कार्यक्रम भोपाल में लखनवीर सेना, मान्य शर्मा, रीवा, राकेश गौतम, ग्वालियर, दमोह में मनोहर प्रसाद, उज्जैन से परशुराम कपाड़िया,
नरसिंहपुर श्रीमती प्रज्ञा तिवारी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया। इस वरिष्ठ बहाली संघ में सफलतापूर्वक संचालित करने में प्रमोद सिंह पवार, गोविंद सिंह प्रसाद, दिनेश जसवाल, भोजपाल हरप्रसाद यादव की विशेष भूमिका रही। वरिष्ठता बहाली के मंच से सभी सहयोग शिक्षकों के संबंध में सेवानिवृत्ति शिक्षकों का द्वारा 25 दिसंबर तक पश्चात भोपाल में आमंत्रण अनशन किया जाएगा। प्रदेश के अध्यक्ष मनोहर सेवानिवृत्त शिक्षकों ने श्रीमती सुधा शर्मा, गायत्री राजकुमारी, श्रीमती सुलेखा, प्रेम नारायण अगर, निर्माण उज्जैन सहित सैकड़ों शिक्षक उपस्थित रहे।